अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मद्दे मुत्तसिल के बारे में। मद्दे मुत्तसिल क्या है और कुरान करीम के अंदर हम उसको किस तरह अदा करते हैं और उसकी खींचने की मकदार कितनी है, तो चलिए जानते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जानते हैं मद क्या होती है और मद किसे कहते हैं। कुरान करीम के अंदर आपने ऐसे निशान देखे होंगे, इन निशान को मद बोलते हैं। मद का मतलब होता है खींचना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ी मद के बारे में है। बड़ी मद जो होती है वो मद्दे मुत्तसिल की मद होती है। उसकी मकदार खींचने की कितनी होती है, ये सब चीज़ें हम कायदे के अंदर जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह छोटी मद के बारे में जानेंगे। आज जानेंगे बड़ी मद के बारे में, यानी मद्दे मुत्तसिल के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं मद्दे मुत्तसिल का कायदा। मद्दे मुत्तसिल का क्या कायदा है। मद्दे मुत्तसिल का ये कायदा है कि जिस कलीमे में हरफ़े मद्दा हो और उस कलीमे में हरफ़े मद्दा के बाद आ जाए हमसा, तो वहाँ पर मद होगा और 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा। इस कायदे के अंदर दो चीज़ बताई गई, जिस कलीमे में हरफ़े मद्दा हो। हरफ़े मद्दा आप जानते हैं, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। हरफ़े मद्दा 3 है, अलिफ, या, वाव। अलिफ से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, या से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो या मद्दा, वाव से पहले हर्फ के ऊपर अगर पेश हो तो वाव मद्दा कहलाती है। तो इस कायदे के अंदर बताया गया जिस कलीमे में हरफ़े मद्दा हो उसी कलीमे में हरफ़े मद्दा के बाद आ जाए हमज़ा, अलग से नहीं, उसी कलीमे के अंदर अगर हरफ़े मद्दा के बाद हमज़ा आ जाए तो वहाँ पर मद होगा और 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा। मद्दे मुत्तसिल का बहुत ही आसान कायदा है, यानी अगर हरफ़े मद्दा और हरफ़े मद्दा के बाद हमज़ा आ जाए, ये वाली हमज़ा, ये छोटी सी हमज़ा आपको नज़र आ रही है, आपने पढ़ी भी होगी। अगर हरफ़े मद्दा के बाद ये वाली हमज़ा आ जाए तो मद होगा और 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा। ये वाली हमज़ा नहीं, अलिफ को भी हम हमज़ा ही कहते हैं जब उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो, लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है वो इस वाली हमज़ा के बारे में, इस छोटी सी हमज़ा के बारे में। अगर इनके बाद यानी हरफ़े मद्दा के बाद ये छोटी सी हमज़ा आ जाए तो मद्दे मुत्तसिल होगा और 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा। इस कायदे के अंदर आपको दो चीज़ें याद रखनी है। अगर हरफ़े मद्दा हो और उस कलीमे में हरफ़े मद्दा के बाद आ जाए हमज़ा, यानी ये छोटी सी हमज़ा आ जाए, तो वहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा और 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा। अब जानते हैं मद्दे मुत्तसिल की मिसालें। यहाँ पर हरफ़े मद्दा है और हरफ़े मद्दा के बाद आई हुई है हमज़ा, तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा और 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा। यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रहा है, ये हरूफ़ मद्दा है, उसके बाद हमज़ा आई हुई है, तो इस हर्फ को हम खींचकर पढ़ेंगे इस तरह, जा, तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल हुआ। 4 अलिफ के बराबर हमें खींचकर पढ़ना है। जब भी हरफ़े मद्दा हो उसके बाद हमज़ा हो, इस तरह, जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर जा। इसी तरह यहाँ पर भी हरफ़े मद्दा है, उसके बाद हमज़ा आई हुई है, तो यहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल होगा और 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा इस तरह, जी आ। जीम या मद ज़ेर जी, हमज़ा ज़बर जी आ। इसी तरह यहाँ पर भी हरफ़े मद्दा है और हरफ़े मद्दा के बाद हमज़ा आई हुई है, तो यहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल होगा और 4 अलिफ के बराबर हमें खींचकर पढ़ना है, यानी 4 सेकंड तक हमें खींचकर पढ़ना है इस तरह, सू इन, सीन वाव मद पेश, सू, हमज़ा दो ज़ेर इन, सू इन। इसी तरह यहाँ पर भी हरफ़े मद्दा है, हरफ़े मद्दा के बाद हमज़ा आया हुआ है, तो यहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल होगा और 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा इस तरह, औलिया, और हिज्जे हम इसके इस तरह करेंगे, हमज़ा वाव ज़बर औ, लाम ज़ेर ली, औली, या अलिफ मद ज़बर या, औलिया, हमज़ा ज़बर औलिया, औलिया। इसी तरह यहाँ पर भी हरफ़े मद्दा के बाद हमज़ा आया हुआ है, तो यहाँ पर भी
مد متصل ہوگا۔ ہمیں اس قاعدے کے اندر دو چیز جاننی ہے، حرف مدہ ہو اس کے بعد حمزہ ہو تو وہاں پر مد متصل ہوتا ہے اور 4 الف کے برابر وہ حرف کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس طرح قروءن قروءن، اور ہجے ہم اس کے اس طرح کرتے ہیں، قاف پیش کو، را واو مد پیش رو، قرو، حمزہ دو زیر ان، قروءن قروءن۔ اسی طرح یہاں پر بھی حرف مدہ ہے، اس کے حرف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگا اور اس حرف کو بھی ہم 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس طرح اولئک اولئک، اور ہجے اس کے اس طرح کریں گے، حمزہ و پیش او، لام کھڑا مد زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولئک اولئک۔ اسی طرح یہاں پر بھی حرف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگا اور 4 الف کے برابر ہم اس حرف کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، اس طرح یشاء یشاء، اور ہجے اس کے اس طرح، یا زبر یا، شین الف مد زبر شا، یشاء، حمزہ پیش او، یشاء یشاء۔ اسی طرح یہاں پر بھی حرف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگا، اور مد متصل کا بہت ہی آسان قاعدہ ہے، صرف ہمیں حرف مدہ کو یاد رکھنا ہے، اور حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے، یہ چھوٹی سی حمزہ ہے تو وہاں پر مد متصل ہوتا ہے اور 4 الف کے برابر وہ حرف کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس طرح خطیئتن خطیئتن، خا زبر خا، تو یا مد زیر تی، خطی، حمزہ زبر ا، خطیئہ، تو دو زبر تن، خطیئتن خطیئتن۔ یہ تھی مد متصل کی مثالیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو مد متصل کا قاعدہ اور مثالیں اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی، تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔